रियासत तेलंगाना के सीएम केसीआर ने आज प्रगति भवन में हुकूमत के तकरीबन सभी महकमों के आला ओहदेदारों का जायजा इजलास तलब किया और बड़ी ही सख्ती से सबको पाबंद किया कि तेलंगाना से जुर्म का नामो निशान मिट जाना चाहिए। हालिया खबरों में चोरी, डकैती, खानों में मिलावट, जरूरी अशिया में मिलावट, गुटखे, जर्दे वगैरह जिनसे आवाम की सेहत खराब होती है, नाकारा गुड़म्बा और इस सिलसिले के सभी कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए रियासत को सुनहरी तेलंगाना बनाने में सब लोगों को शामिल हो जाने के लिए पाबंद किया। रियासती वजीर आईटी श्री केटीआर ने हुकूमत के डबल बेडरूम स्कीम के सिलसिले में आज बागे लिंगमपल्ली में उसकी एक ब्रांच का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर दाखिला श्री एन नरसिम्हा रेड्डी और बीजेपी के डॉक्टर लक्ष्मण भी मौजूद थे। टीआरएस की डायनेमिक लीडर और हल्के निजामाबाद की एमपी मोहतरमा कविता ने आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि अनकरीब सारे निजामाबाद में 24 घंटे पानी की सहूलत को जारी कर दिया जाएगा और इस सिलसिले में वहां के महकमों के सारे ही लोगों ने अपने सारे काम मुकम्मल कर लिए हैं। आज नामपल्ली के आबकारी भवन में मुनक़िदा एक तकरीब में रियासत तेलंगाना के महकमे फूड एंड बेवरेजेस के चेयरमैन का जायजा श्री देवी प्रसाद ने हासिल कर लिया। इस मौके पर रियासती वजीर पद्मा राव भी उनके साथ मौजूद थे। जीएचएमसी के कमिश्नर डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी ने कापड़ा सर्कल में अपने मातहतीन के एक जायजा इजलास में इलाके के मुख्तलिफ मसाइल पर तबादले ख्याल किया और सभी को पाबंद किया कि जल्द से जल्द वहां के सभी मसाइल को हल करते हुए आवाम को राहत पहुंचा दी जाए। शहर हैदराबाद के इलाके मल्लापुर में एक नया रिजर्वियर तामीर किया गया जिसका इफ्तिताह आज वजीर आईटी श्री केटीआर ने किया। उनके साथ इस मौके पर वजीर महेंद्र रेड्डी, हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन, एमपी मल्ला रेड्डी, एमएलसी प्रभाकर के साथ साथ लोगों की बहुत ज्यादा तादाद भी मौजूद थी। इस रिजर्वियर के मल्लापुर में बना दिए जाने के बाद वहाँ के इलाके के लिए 24 घंटे पानी की सहूलत अब रवा हो गई है। हुकूमत तेलंगाना अपने हरितहारा प्रोग्राम के तहत हरे झाड़ों पर करोड़ों की रकम सर्व कर रही है और लाखों के झाड़ लगाए जा रहे हैं। बाकी कुछ बच भी जा रहे हैं। लोगों को शक है कि कहीं लगाने तक वो सड़ ना जाएं। अब खबर आई है कि रियासत की मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ महकमे के लोगों ने जगह जगह झाड़ों को बोया। अब देखना है कि बोए गए झाड़ हालिया फिल्म नगर की एक ब्यूटिशियन श्रीषा की खुदकुशी के केस में जांच कर रही पुलिस ने इस मामले को हल करने की कोशिश में कुछ कामयाब हुई है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर श्री एम महेंद्र रेड्डी ने इस सिलसिले के हकायक पर रोशनी डालते हुए बताया कि श्रीषा फोटो स्टूडियो के मालिक राजीव की गर्लफ्रेंड थी। वो उससे पीछा छुड़ाकर किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहता था। इस सिलसिले में कुकनूर का एसआई प्रभाकर रेड्डी, जो कि राजीव का दोस्त बताया जाता है, ये दोनों वहां पहुंचे और मामला निपटाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। लिहाजा राजीव ने श्रीषा को हैदराबाद लाकर उसे कत्ल करके उस केस को खुदकुशी का रंग दे दिया। उधर अपनी बदनामी के डर से कुकनूर का एसआई प्रभाकर रेड्डी ने खुदकुशी कर ली। बहरहाल पुलिस की तफ्तीश ने इतनी ही रोशनी डाली। पुलिस ने आखिर में खबर दी है कि खुसरूवर राजू और उसके एक माविन दोस्त श्रावण को गिरफ्तार कर लिया गया है। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर। कांग्रेस के साबिका एमएलए जग्गा रेड्डी ने हालिया हुकूमत की जानिब से किसानों को हथकड़ियां लगाकर ले जाने से मुतासिर होकर आज हैदराबाद में पहुंचकर अपने एक ब्रेसलेट का हर्राज कर दिया, जिसको कृषि डेवलपर के मालिक श्री महेंद्र रेड्डी ने 20 लाख रुपयों में खरीदा। जग्गा रेड्डी ने बताया कि ये रकम मुतासरा किसानों पर खर्चा की जाएगी। संगारेड्डी के हैदराबाद फंक्शन हॉल में कांग्रेस के साबिका एमएलए जग्गा रेड्डी ने कल वहां के मुसलमानों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया और आखिर में सारे ही लोगों को मुखातिब करते हुए उनकी तरफ से हुई अब तक की गलतियों की माफी भी चाहिए।
महकमे आरटीए के होदेदारों ने आज शमशाबाद की कौमी शाहरा पर अचानक धावा करके प्राइवेट ट्रैवल्स की कई बसेस को चालान किए और तकरीबन 20 बसेस को जब्त भी कर लिया। ये बसेस मुख्तलिफ कानून की खिलाफ वर्जियों के कसूरवार पाए गए। कई गाड़ियों में दूसरा ड्राइवर नहीं था तो किसी गाड़ी में शराब के बॉटल्स लिए जा रहे थे। बहरहाल पुलिस ने नजर खोली तो मालूम हुआ कि शहर में क्या क्या हो रहा है। रियासत तेलंगाना के अजला नलगुंडा, विकाराबाद, सूर्यापेट और गदवेल के लिए तानियात किए गए नए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने आज हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन पहुंचकर अब तक अंजाम दिए गए कामों का जायजा लिया और सभी केसेस का तफसीली मुताला भी किया। हैदराबाद की त्रिमलगिरी पुलिस ने आज एक बैन रियासती डाकुओं की टोली को पकड़ा, जिसने साबिका में न सिर्फ हैदराबाद बल्कि रियासत तेलंगाना के साथ साथ दूसरी रियासतों में भी डाकाजानी करके लोगों को बहुत बेजार किया हुआ था। भवानी नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर वाई नागेश्वर राव ने रमजानुल मुबारक में कौमी यकजहती का जबरदस्त मुजाहरा पेश करते हुए पुलिस स्टेशन में दावत इफ्तार का एहतमाम किया, जिसमें अतराफ व अकनाफ के जियासर लोगों के साथ साथ महकमे पुलिस के भी बहुत सारे लोगों ने शिरकत। इस मौके पर इंस्पेक्टर YNR ने लोगों से अपील की कि हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब को वो बरकरार रखें और हमेशा एक दूसरे से मिलजुल कर जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। रमजान के दूसरे दहे के इख्तिताम पर चारमीनार के दामन में खरीदारों का बहुत बड़ा हुजूम देखने में आया। ऐसा लगता था जैसे आदमियों का तूफान आ गया हो और बंडियों के कारोबारी भी कुछ कम नहीं। उन्होंने भी मुख्तलिफ जगहों पर ऐसी जगह घेरी कि लोगों को ये समझना दुश्वार हो गया कि बेचने वाला कौन है और खरीदने वाला कौन है। केरला के कोचीन से खबर आई है कि वहां पर बनाई गई मेट्रो ट्रेन सर्विसेज आवाम के लिए अनकरीब खोल दी जाएंगी। चलिए एक और रियासत में ये सर्विसेज बहाल हो गई हैं। मरकजी हुकूमत के पेट्रोलियम के महकमे ने इत्तला दी है कि आज से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना कुछ न कुछ इजाफा और कमी हो जाया करेगी, जिसका ताल्लुक बैनुल-अक़वामी पेट्रोल मार्केट से रास्त बताया गया है। मरकजी वजीर श्री एम वेंकैया नायडू ने आज आकाशवाणी 2014-15 के अवार्ड सेरेमनी में शिरकत की। इस मौके पर उनके साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री राजीव वर्धन सिंह राठौर भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया के इंतखाब के सिलसिले में बीजेपी हुकूमत सारे ही सियासी पार्टियों को अपना हमख्याल बनाने में लगी हुई है। अभी खबर आई है कि बीजेपी के श्री राजनाथ सिंह और श्री एम वेंकैया नायडू ने कांग्रेस की सदर मोहतरमा सोनिया गांधी से मिलकर इस सिलसिले में तबादले ख्याल किया है।